one of the newly emerged and fastest growing NIT situated in the outskirts of Delhi, whose NIRF went from 194 to 51 within a span of just 1 year. अभी तक तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ. तो I am talking about none other than NIT Delhi. इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं NIT दिल्ली का खुद एक स्टूडेंट हूं एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग EC डिग्री इन NIT दिल्ली और आई एम फ्रॉम 2023 बैच. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो. तो आज की वीडियो में मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन वो थ्रू प्लेसमेंट ब्राउचर ऑफ NIT दिल्ली के थ्रू ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो एक्यूरेट हो और मैं ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐड करूँगा ही. सो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फो ऑफ NIT दिल्ली के बारे में, सो दैट आई विल गाइड यू थ्रू द कॉलेज प्रवेश दिस वेबसाइट. सो NIT दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश इन 2010. सो ये सिचुएटेड है बकौली, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है. सो आपको लोकेशन भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ. सो लोकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. सो जो ये आपका NIT दिल्ली है वो IGI एयरपोर्ट से 41 किलोमीटर है. जहांगीरपुरी से आपका 14 किलोमीटर है. सो जहांगीरपुरी जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे. वहाँ पे आप जाने के लिए आप कैब कर सकते हो, जो कि आपको अराउंड 200 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करती है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक DTC बस, जो कि आपको 25 रुपीज़ में जहांगीरपुरी तक पहुँचा देगी. और गर्ल्स के लिए तो DTC फ्री है एज यू नो. सो आपका जो रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है एंड दैट इज़ 30 किलोमीटर. सो कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो. इन DTC यू विल हार्डली टेक 30 to 45 मिनट्स टू रीच जहांगीरपुरी और वहाँ से आप मेट्रो पकड़ के कहीं भी जा सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट दी लोकेशन ऑफ द कॉलेज. अब बात करते हैं आगे. सो दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दी कॉलेज. सो हमारे कॉलेज में 2 बैंक हैं, एक लाइब्रेरी है, आपकी स्क्रीन में फोटो आ रही होगी, और हमारे कॉलेज में 4 कैंटीन है इंक्लूडिंग एन अमूल कूल एंड बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल हॉस्टल आर अवेलेबल. इसके बारे में मैं लेटर इन दिस वीडियो अब मैं टॉक करूंगा. एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर ऑसम ऑफ आवर कॉलेज एंड देयर इज ऑल्सो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर कॉलेज. सो लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं रैंकिंग की. तो NIRF रैंकिंग, और मतलब रैंकिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ एक कॉलेज के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. हमारा जो कॉलेज है उसने रिसेंटली 51 NIRF लेके आया था एंड इन ईयर 2023, और 2022 में 194 थी. सो ये एक ह्यूज जंप था क्योंकि पहले हमारे कॉलेज का जो परमानेंट कैंपस था वो नहीं था. हम नीलट जो कैंपस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हम मतलब थे पहले. तो वहाँ पे हमारा टेम्परेरी कैंपस था. सो जब हमारा परमानेंट कैंपस बना सो हमारी जो NIRF है वो काफ़ी अच्छी से इम्प्रूव हो गई. सो मोड ऑफ एडमिशन आपको पता ही है, JEE मेंस के थ्रू होता है कोई भी NIT में, और जोसा या फिर CSAT काउंसलिंग के थ्रू आप आते हो. एंड देयर इज़ ऑल्सो वन कैटेगरी डासा, लेकिन उसमें भी मतलब JEE मेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है. सो सीट मैट्रिक्स की बात करें तो NIT दिल्ली की सीट मैट्रिक्स मैं आपको खोल के दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द सीट मैट्रिक्स ऑफ NIT दिल्ली. सो इसमें मैं ज़्यादा मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपको ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ फॉर 2023. सो दिस इज़ द कट ऑफ फॉर ऑफ NIT दिल्ली. सो NIT दिल्ली में आने के लिए आपको ये रैंक चाहिए होगी. सो मैंने यहाँ पे जो रैंक है वो जनरल की कैटेगरी खोल रखी है. फॉर अदर कैटेगरीज मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पे देख लीजिएगा. इनका डेटा मतलब है, आप जाके जोसा की वेबसाइट पे भी देख सकते हो. तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज है आपको रैंक पता करने के. सो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि किस किस रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा. सो अदर स्टेट में आपकी कंप्यूटर साइंस खुली थी 4278 पे और ख़त्म हो गई थी 9930 पे. So this is for computer science general other state. Okay, for female it goes to 12,698. So ये कंप्यूटर साइंस का सीन है. आपकी वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी वो 9,675 पे खुली थी और 14,481 पे आपकी क्लोज हुई थी. सो दिस इज़ अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक्स. सो अब हम आ चुके हैं प्लेसमेंट ब्राउचर पे दोबारा. सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम आवर डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा. सो ही इज़ आवर डायरेक्टर ऑफ NIT दिल्ली. सो उनका ये मैसेज है, आप पढ़ सकते हैं. तो मैं एक काम करूंगा, ये प्लेसमेंट ब्राउचर है ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा. सो दीज आर दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय NIT दिल्ली.
सो फर्स्ट इज CSE, EC, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जो एक नई ब्रांच ऐड हुई थी पिछले साल, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो भी अभी करंटली है, इस प्लेसमेंट ब्राउचर में नहीं है, मे बी अगले ब्राउचर में, अगले साल के ब्राउचर में अपडेट कर दे। सो दीज आर दी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। सो दीज आर दी इंडस्ट्री पार्टनरशिप ऑफ NIT दिल्ली। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। So these are the research and development of NIT Delhi. So there are over 5 crore received funding from various institutes और गवर्नमेंट बॉडीज, और 30 प्लस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हमारे कॉलेज में है। और हमारे जो 60 प्लस रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, लेबोरेटरीज विद द इंस्टीट्यूशन। तो हमारे 30 प्लस लेबोरेटरीज है विद इन द इंस्टीट्यूशन। एंड दिस इज द ग्राफ ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ NIT दिल्ली। तो अब बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल फीस में आपका आ जाता है 38,000 ओवरऑल आपकी हॉस्टल फीस है, जिसमें आपकी हॉस्टल सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होती है जो 10,000 होती है। हॉस्टल फीस आपकी 18,000 है, मेस फीस आपकी 10,000 है, और अगर आप AC रूम लेते हो तो आपकी फीस पड़ेगी 10,000 एक्स्ट्रा। तो आपकी 48,000 फॉर AC वाला और 38,000 फॉर नॉन AC। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल के लिए आपकी स्क्रीन पे वीडियोस आ रही होंगी, तो आप वो देख सकते हैं। इस तरह के हॉस्टल होते हैं NIT दिल्ली में। तो NIT दिल्ली में बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए ये स्टे करवाते हैं आपको पुराने हॉस्टल्स में, और मतलब जिनका नाम नीलड और SRHC है। नीलड इज़ फॉर AC हॉस्टल्स एंड SRHC इज़ फॉर नॉन AC हॉस्टल्स। और फिर आप जब सेकेंड ईयर में आते हो तो आपको नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट नए हॉस्टल में आई थिंक 5 to 6 शेयरिंग आपके रूम्स रहेंगे। और फर्स्ट ईयर में आपको सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर और 5 सीटर, 6 सीटर तक आपको मिल सकता है। तो ये था ऑन हॉस्टल के बारे में रिव्यू। तो अब बढ़ते हैं आगे चीज़ों के लिए। तो हॉस्टल के बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो हॉस्टल हैं वो काफ़ी मॉडर्न है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आपको जो टेबल, चेयर, बेड मिलता है वो सब आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और आपके कमरे में AC भी है। तो वो एक और अच्छा पॉइंट हो गया है। दिल्ली जैसी जगह में आपको AC रूम मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट है और उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, पेरेंटल इनकम एनुअल, तो उनकी फ़ीस लगेगी टोटल 1.08 लैक्स पर सेमेस्टर, और 98,000 फॉर नॉन AC रूम्स। अगर AC लेते हो तो आपके लिए 1,88,000, और अगर आप नॉन AC लेते हो तो 98,000। ठीक है। और फॉर द कैंडिडेट्स हुज पेरेंटल इनकम इज बिटवीन 1 to 5 lakhs एंड बिलोंग टू जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी, उनके लिए फीस लगेगी 66,333 फॉर AC रूम्स, एंड नॉन AC वालों के लिए 56,333। ठीक है। और फॉर SC ST कैटेगरीज और जिनकी पेरेंटल इनकम बिलो 1 लाख है, उनके लिए फीस लगेगी 45,500, और नॉन AC वालों के लिए लगेगी 35,500। सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ NIT दिल्ली की, जो एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हो उससे पहले। सो ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने खोल रखे हैं फॉर BTech बैच 2023, और इसमें मैं आपको MTech के स्टैट्स भी शेयर करूंगा। सो द हाईएस्ट पैकेज वाज 82 LPA फॉर द BTech बैच 2023, और एवरेज था इनका 17.72, और मीडियन पैकेज था इनका 17.35। सो आपको मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में अंतर पता ही होगा। एवरेज पैकेज जो टोटल पैकेज मतलब जितने पैकेज लगे बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड करके निकाला जाता है, बल्कि मीडियन पैकेज, जैसे मीडियन एक टर्म अपने स्टेटिस्टिक्स में बड़ी होगी वैसे निकाला जाता है। सो मीडियन पैकेज जो है वो एक अच्छा पैरामीटर होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑफ ए कॉलेज। सो मीडियन पैकेज भी अच्छा है और एवरेज पैकेज भी मतलब डिसेंट है। सो ये दोनों मतलब आपस में आसपास में ही है, तो ये अच्छी बात होती है। सो मैं आपको कहूँगा कि प्लेसमेंट ओवरऑल कॉलेज का डिसेंट है। अभी काफ़ी कॉलेज डेवलप हो रहा है, इसलिए आई थिंक प्लेसमेंट आर गोइंग टू बी शूट अप इन द कमिंग फ्यूचर। और अभी तो रिसेशन है इसलिए प्लेसमेंट थोड़े गिरे हैं, लेकिन आई थिंक इन दी अपकमिंग ईयर्स NIT दिल्ली इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। ओके। सो टोटल ऑफर जो आए थे प्लेसमेंट के लिए वो थे 161, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इज 88.3%. Now we are going to talk about the eligibility of student for a placement. So इलेक्ट्रिकल के 49 बंदे थे, CSE के 60 और EC के 46 बंदे थे। So now we are going to talk about the average package of BTech 2022-2023 बैच। सो यहाँ पे CSE का आपका एवरेज पैकेज था 18.32,
और आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस थे 98.33%। ईसी का आपका एवरेज गया था 16.25 और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस थे 76.09 और आपका जो इलेक्ट्रिकल गया था वो 18.11 गया था और आपका जो परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्लेस थे वो थे 79.59। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट पैकेज शायद इलेक्ट्रिकल से ही गया था अपने कॉलेज से इन 2023 बैच। सो इलेक्ट्रिकल वालों देख लो। सो एवरेज पैकेज थ्रू आउट द ईयर, सो इन्होंने ये दिखा रखा है। सो आई विल पॉज दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ओवरऑल जो पैकेज है प्लेसमेंट है कॉलेज का वो ओवर द ईयर बड़ा ही है। इन द ईयर 2022 मतलब 2022 वाले बैच का सीएससी का पैकेज थोड़ा गिरा है। ओवरऑल मतलब देखा जाए तो द कर्व इज इंक्रीजिंग। सो ये अच्छी बात है कि प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं एंड दिस इज द प्लेसमेंट स्टैट्स फॉर एमटेक। सो ये कॉलेज एमटेक भी ऑफर करता है और आई थिंक द बेस्ट कोर्स हियर इज वीएलएसआई। हमारे कॉलेज का वीएलएसआई काफी अच्छा है। सो हाईएस्ट पैकेज इज 23.13 एलपीए और एवरेज पैकेज 14.91 एलपीए था। मीडियन पैकेज आप देख सकते हैं 11.45 एलपीए है। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिसेंट पैकेज। So number of student placed are 29. Percent of student registered student is 29 and total offer 15 आए थे। So eligible student for placement, so आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं मतलब रीड आउट करूंगा या फिर इसमें दिखाऊंगा, एक ही बात है। सो यहाँ पे हम ओवरऑल परसेंटेज मतलब देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पैकेज हमारे यहाँ वीएलएसआई में लगा है जिसमें एवरेज 22.23 गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस में 28% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉर ईसी जिसमें 22 हमारा एवरेज गया है और द रेस्ट इज आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में। सो नाउ मूव अहेड एवरेज पैकेज थ्रू आउट द ईयर। सो ये भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा ईयर बाय ईयर। आप देखेंगे जैसे कि तो पैकेज आपका इंक्रीज ही हुआ है। इसमें डिस्पैरिटी बहुत है ब्रांच वाइज बट द ओवरऑल पैकेज इज इंक्रीज थ्रू आउट द ईयर। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सो आई विल से द प्लेसमेंट ऑफ एनआईटी दिल्ली इज डिसेंट और अभी हमारा एनआईटी अभी अभी स्टैब्लिश मतलब परमानेंट कैंपस अभी भी स्टैब्लिश हुआ है। तो आई थिंक इन दी अपकमिंग ईयर्स इट इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट गाइस। सो आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर दी कंपनीज दैट विजिटेड आवर कॉलेज। सो दीज आर दी पास्ट रिक्रूटर्स। सो आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट इन माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, अमेजोन है एंड सैमसंग है। सो दीज आर दी कंपनीज दैट विजिटेड आवर कॉलेज। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दीज आर दी कंपनी दैट ऑफर्ड इंटर्नशिप टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ एनआईटी दिल्ली। सो दीज आर दी कंपनीज, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। So let's talk about life at NIT Delhi. So NIT दिल्ली में लाइफ काफ़ी चिल्ड आउट है। लाइक मोस्टली आप फ्री रहते हैं और उस टाइम में आप काफ़ी स्किल डेवलपमेंट या फिर आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो देयर इज़ ए लाइब्रेरी जो कि काफ़ी डिसेंट है, मतलब उतनी बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी है। सो जिम हमारे कॉलेज का काफ़ी एडवांस है और काफ़ी सुंदर है और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। क्रिकेट आप खेल सकते हो कॉलेज में। फुटबॉल जो कि कॉलेज का आई थिंक अभी सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल है। अगर आप फुटबॉल खेलने जाते हो तो आपको काफ़ी सारी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कबड्डी आप कॉलेज में खेल सकते हो। टेबल टेनिस की काफ़ी अच्छी बेसमेंट में बना रखा है। टीएनपी ऑफिस, बैडमिंटन का काफ़ी अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना रखी है कोर्ट, लेकिन आउटडोर है तो हवा चलती रहती है तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारी कोर्ट काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छे से आप खेल सकते हो। बास्केटबॉल भी काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना रखी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना रखी है। वॉलीबॉल कोर्ट हो गई आपकी, चेस हो गया और बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दीज आर द क्लब ऑफ अवेलेबल इन एनआईटी दिल्ली। सो क्लियर वाइन्स हो गया, अल्फाज हो गया, अपविजन, एलटीएस, रंगरीज और these are Clear Minds is the photography club and LTS is the sports club. These two clubs are very active in our college. So आप अगर कॉलेज में आए तो आप वेरियस टाइप ऑफ क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। सो दीज आर दी क्लब्स अवेलेबल इन अवर कॉलेज। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। GDSC जो है वो हर कॉलेज में होता है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। सो दिस इज GDSC। लेट्स टॉक अबाउट लेबोरेटरीज इन IIT दिल्ली। सो जो लेबोरेटरीज है IIT दिल्ली की वो एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और बहुत ही वेल डेवलप्ड है और वेल इक्विप्ड भी है। तो दिस इज अवर कंप्यूटर साइंस लैब और ये हमारी ईसी लैब है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक ईसी का ही स्टूडेंट हूँ, तो ये लैब में मैंने काफ़ी काम किया है एंड आई वुड लाइक टू से द लैब इज़ वेरी मॉडर्न एंड और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है। दिस इज कंप्यूटर साइंस लैब
और ये यहाँ की सिविल लैब है। इसमें भी हमने काम किया है वर्कशॉप के अंदर। आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप भी मे बी वर्कशॉप आपके सब्जेक्ट होगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल लैब एंड दिस इज मैकेनिकल लैब, अप्लाइड साइंस लैब और एरोमा लैब। ओके,